एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज का टॉपिक है नेशनल इनकम। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो नेशनल इनकम, जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम से हम क्या समझते हैं, पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन की बात करेंगे, राइट। तो नेशनल इनकम क्या होता है? जिस तरीके से एक फैमिली की, एक हाउस होल्ड की इनकम होती है, और उसी तरीके से पूरे देश की, पूरे कंट्री की जो इनकम होती है उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं? फॉर एग्जांपल, ये हमारा कंट्री इंडिया है, तो इंडिया में बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। हमारे कंट्री में, हर कंट्री में बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि वस्तुओं का और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है। वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है या उत्पादन होता है, ठीक है। प्रोडक्शन होता है या सेवाओं का उत्पादन होता है। तो जैसे इंडिया हमारी कंट्री, उसमें मान लिया एक साल के अंदर कुछ कार्स प्रोड्यूस हुई, कुछ मोटरसाइकिल प्रोड्यूस हुई, कुछ क्लोथ्स, कपड़ों का प्रोडक्शन हुआ, कुछ फूड आइटम्स हुए, है ना, फूड आइटम्स का प्रोडक्शन हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है, बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है। देन सर्विसेज की हम बात करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स ने अपनी सर्विसेज दी। इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स ने अपनी सर्विसेज दी। लॉयर हैं, लॉयर ने अपनी सर्विसेज दी। टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी सर्विसेज हैं या सेवाएं हैं। तो नेशनल इनकम की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ गुड्स का, यानी कि वस्तुओं की बात नहीं करते हैं, सेवाओं की भी हम बात करते हैं। तो एक साल में हमारे देश के अंदर, हिंदी वाले एस्पिरेंट के लिए मैं हिंदी में लिख देती हूं कि एक साल में किसी भी देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं की मार्केट मूल्य जो होता है, बाजार का जो मूल्य होता है, एक साल में किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं की मार्केट वैल्यू जो होती है उसे हम कहते हैं, मार्केट वैल्यू को हम कहते हैं नेशनल इनकम। मार्केट वैल्यू को कहते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो हमारा देश है इंडिया, भारत, उसके अंदर जितनी भी वस्तुएं एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं, जैसे कि कार्स हैं, मोटरसाइकिल हैं, कुछ कपड़े हैं, कुछ फूड आइटम्स हैं, और उसी तरीके से सर्विसेज, जो डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज देते हैं, है ना, लॉयर अपनी सर्विसेज देते हैं, टीचर्स ने पढ़ाया आपको तो उनकी सर्विसेज हो गई। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ, उसकी जब हम मार्केट वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? नेशनल इनकम। तो इसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, आउटपुट जो गुड्स एंड सर्विसेज हुई उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। जितना गुड्स एंड सर्विसेज का, वस्तुओं सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ उसको हम बोलते हैं आउटपुट। तो एक साल में जितने भी आउटपुट का प्रोडक्शन, उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब हम उसके प्राइस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी क्या मिल जाएगी हमें? मार्केट वैल्यू। क्या मिल जाएगी? मार्केट वैल्यू। तो जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, सारी जितनी भी सर्विसेज, जितनी भी वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ, उसको हम इधर रखेंगे। उसके बाद उनका जो प्राइसेस है, सबके प्राइसेस से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो मार्केट वैल्यू हो जाएगी, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं एक साल में, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो अगर इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ गुड की बात नहीं कर रहे हैं, वस्तुओं की बात नहीं कर रहे, सर्विसेज की बात कर रहे हैं। नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर होता है। तो उस पीरियड में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, उसकी मार्केट वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। अच्छा, एक चीज यहाँ पर, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में हम क्या लेते हैं? फाइनल वैल्यू लेते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब ये क्या है? फाइनल क्या है?
तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनल क्या होता है, फाइनल वैल्यू क्या होती है। देखिए, इकोनॉमी में जो भी चीजें होती हैं वो या तो इंटरमीडिएट होती हैं या फिर फाइनल होती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वस्तु में क्या होती हैं, इंटरमीडिएट गुड होते हैं और क्या होते हैं, फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड। तो इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं, देखिए जब भी हम किसी भी गुड का, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उसमें हम कुछ रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, राइट, जिसे हम इनपुट भी बोलते हैं। तो उस रॉ मटेरियल को यूज करके ही हम फाइनल आउटपुट तक, फाइनल गुड तक पहुंचते हैं। तो जो रॉ मटेरियल हम किसी गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं उसी को कहते हैं हम इंटरमीडिएट गुड। फॉर एग्जाम्पल, कारपेंटर है, वो किस चीज का इस्तेमाल करता है, वुड का, लकड़ी का। अगर ब्रेड बनाना है या बिस्किट बनाना है तो उसके लिए किस चीज का यूज होगा, फ्लावर का, आटे का, ठीक है। इसी तरीके से जितनी भी चीजें यूज होती हैं, साइकिल अगर बन रही है तो उसमें टायर लग रहे हैं, तो ये सारी चीजें, ये सब क्या है, ये है रॉ मटेरियल, ये है इंटरमीडिएट गुड। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जिनको अभी प्रोडक्शन प्रोसेस से होकर गुजरना है, यानी कि प्रोडक्शन में अभी वो यूज किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि अब वो मतलब फाइनल गुड हैं, अब उनका फर्दर कोई प्रोडक्शन, उनका कोई यूज नहीं होगा। उनका अभी किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए उनका यूज होगा, वो उसके प्रोडक्शन में यूज किए जाएंगे, तो वो होते हैं इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। तो जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो इन इंटरमीडिएट गुड को यूज नहीं करते हैं, यानी कि लकड़ी की क्या वैल्यू उसे नहीं लेंगे, फ्लोर की क्या वैल्यू है उसे नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम कौन सी वैल्यू इंक्लूड करेंगे, फाइनल वैल्यू, फाइनल गुड। तो फाइनल गुड क्या है, जैसे कि इस लकड़ी का इस्तेमाल करके किसी कारपेंटर ने एक काउच बनाया या चेयर बनाया, इस फ्लोर का इस्तेमाल करके, आटे का या फ्लावर का इस्तेमाल करके बेकर ने क्या बनाया, ब्रेड बनाया, या बिस्किट्स बनाए गए, ठीक है, बिस्किट्स बनाए गए। तो ये काउच, ब्रेड, बिस्किट, ये सारी चीजें क्या है, ये फाइनल गुड है, ठीक है। क्या है, ये फाइनल गुड है। तो जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में हम इसके वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, इस वुड की या फ्लावर की या टायर की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को ही इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को भी इंक्लूड कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी और नेशनल इनकम का जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा, राइट। तो आई होप ये आपको नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम मार्केट वैल्यू क्या होता है, ठीक, मार्केट वैल्यू हमने डिस्कस कर लिया। देन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट्स का यूज करते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट्स क्या हैं। नेशनल इनकम रिप्रेजेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वेलबींग ऑफ पीपल, ठीक है। नेशनल इनकम से हमें पता चलता है कोई भी कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, ठीक है। कोई भी कंट्री का अगर नेशनल इनकम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि ये डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, राइट। तो इस नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कोई तो मेजर होगा ना जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकेंगे। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमी में हो रही है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को या फिर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम एग्रीगेट्स को यूज करते हैं, राइट। टू एग्रीगेट्स आर मेजर्स और मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, ठीक है। एग्रीगेट्स क्या है, मेजर्स हैं या मेथड है जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं और नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं। तो फिर जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं तो वी यूज डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट्स, व्हाई नॉट ओनली वन एग्रीगेट, इतने सारे एग्रीगेट्स की क्या जरूरत है, एक एग्रीगेट क्यों नहीं यूज करते। सी, जब भी हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ता है तो वी कैलकुलेट इट एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कभी हम इसे ग्रॉस लेवल पे कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट इट एट ग्रॉस लेवल, और वी कैलकुलेट इट एट नेट लेवल, ठीक है। ग्रॉस लेवल पे कैलकुलेट करते हैं या नेट लेवल पे कैलकुलेट करते हैं। कभी हम इसे फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे, या फिर मार्केट प्राइस पे। तो अलग अलग लेवल पे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट्स की जरूरत होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट्स क्या हैं, these aggregates are GDP, NDP, GNP,
एनएनपी। तो जब हम इसको फैक्टर कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे तो ये इसके जीडीपी के 4 कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे और जीएनपी के भी 4 कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 8 कॉन्सेप्ट्स है, एक एग्रीगेट होते हैं जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। एंड एनडीपी क्या है? एनडीपी इज द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी तरह से जीएनपी इज जी तो सेम ही रहेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एन डिनोट्स नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एंड एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, राइट। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस क्या है, नेट क्या है? ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, नेट वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट? ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और नेट क्या होता है? जब हम डेप्रिसिएशन चार्जेस ग्रॉस से डिडक्ट कर देते हैं तो वी अराइव एट नेट वैल्यू। तो नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या होता है? See, depreciation is the loss of value in fixed asset in use on account of the normal wear and tear. देखिए, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कंपनी जब कोई कैपिटल इक्विपमेंट या कोई मशीनरी इंस्टॉल करती है तो ओवर द इयर्स उसकी वैल्यू कम होती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने साल के शुरू में सपोज 1 लाख की कोई मशीनरी को परचेज किया आपने किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो अगर साल के लास्ट में एंड में आप देखेंगे तो उस मशीनरी की वैल्यू उतनी नहीं रह जाएगी। अगर आप उसको सेल करने जाएंगे तो 1 लाख की नहीं बिकेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, राइट। उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन, value of depreciation is value of fixed asset। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने कार परचेज किया, राइट। सपोज 2021 में आपने कार परचेज की जिसकी वैल्यू थी ₹10 लाख। 10 लाख की आपने कार परचेज किया, ठीक है। अब 2025 में उसकी वैल्यू क्या होगी? 2025 में अगर आप उसको सेल करना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू 10 लाख तो नहीं होगी। तो अगर 5 इयर्स के बाद आप उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आप उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? यू कैन पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। 10 लाख divided by 5 years, 5 to the 10, and you will get 2 लाख। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन 2 लाख हो गया, मतलब 10 लाख का कोई प्रोडक्ट था, 5 इयर्स के बाद इसकी वैल्यू हो गई 8 लाख। तो अगर तो ये हमें वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन पता चल गया कि इतने वैल्यू से ये कार जो हमारी डिप्रिशिएट कर गई। तो अगर हम नेट वैल्यू तक पहुंचना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? नेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेट वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू थी हमारी 10 लाख, डेप्रिसिएशन चार्जेस में पता चल गया इट वाज 2 लाख, 10 minus 2 you will get 8 लाख। ये आ गई हमारी नेट वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से अगर हम ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे पहुंचना चाहते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करके नेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम नेट वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट समटाइम्स वी ऑल्सो कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू। तो ये हो गई ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू। तो हमारे पास टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं,
टोटल 8 एग्रीगेट्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और वो क्या है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, देन जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, देन जीएनपी की भी 4 एग्रीगेट्स हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पहले ले लेते हैं, देन जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो देयर आर टोटल 8 एग्रीगेट जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो ना पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, राइट? जीडीपी एंड जीएनपी में डिफरेंस क्या है? जीडीपी, तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू और मनी वैल्यू of all the final goods and services produced by normal resident, as well as non-resident within a domestic territory, within a domestic territory, तो जीडीपी क्या है? जीडीपी, जी डिनोट्स ग्रॉस, जी क्या डिनोट करता है? ग्रॉस, डी डोमेस्टिक एंड पी फॉर प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सी जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट। तो जीडीपी ये प्रेजेंट करता है कि एक इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, अब चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट यानी कि इंडिया, अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो चाहे वो इंडियन प्रोड्यूस कर रहे हो या फॉरेनर प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर टेरिटरी इज इंपॉर्टेंट। डोमेस्टिक टेरिटरी यानी हमारे टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रही है वो जीडीपी कहलाएगी। अब चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट यानी कि यहाँ के सिटीजन प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर फॉरेनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए हमारी कंट्री में कभी कभी कुछ फॉरेन कंपनीज भी आती है ना, सेटअप होती हैं, वो भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, या कुछ फॉरेनर्स होते हैं यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो उनकी सर्विसेज भी इंक्लूड होगी। ठीक है, तो जीडीपी में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट? क्या इंपॉर्टेंट है? डोमेस्टिक टेरिटरी। नाउ व्हाट इज जीएनपी? जीएनपी क्या है? GNP is the market value of all the final goods and services produced in an economy during an accounting year plus incoming money from abroad and minus outgoing money to abroad by foreigners, right? By foreigners। तो पहले तो जीएनपी का इसका ये समझते हैं कि जी तो सेम ही है, जी डिनोट फॉर ग्रॉस, एन डिनोट्स फॉर नेशनल। यहाँ पे एक डिफरेंस है,
N denotes for nationals, then P for product. तो जीडीपी में हमने देखा था, जीडीपी यहाँ पर जो डी था वो क्या डिनोट कर रहा था, डोमेस्टिक, यानी वहां पर क्या इंपॉर्टेंट था, डोमेस्टिक टेरिटरी. यहाँ भी क्या इंपॉर्टेंट है, नेशनल्स, नेशनल्स और सिटीजन्स, सिटीजन. इट मीन्स कि जीएनपी क्या है, जीएनपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर प्लस इनकमिंग मनी फ्रॉम अब्रॉड माइनस आउटगोइंग मनी टू अब्रॉड बाय फॉरेनर्स. इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है वो तो इंक्लूडेड है ही जीएनपी में. और क्या इंक्लूड है, जैसे कुछ इंडियंस बाहर रह रहे होते हैं, अर्निंग कर रहे होते हैं, वहां से वो रेमिटेंसेस इंडिया में भेज रहे होते हैं, तो वो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे. ठीक है. और कुछ फॉरेनर्स जो इंडिया में रह के अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं बट वो अपनी इनकम बाहर सेंड कर रहे हैं, तो उसको हम माइनस कर देंगे. यानी कि फॉरेनर्स को इनकम को हम माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इनकमिंग मनी फ्रॉम अब्रॉड बाय इंडियंस माइनस आउटगोइंग मनी टू अब्रॉड बाय फॉरेनर्स. ये हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं नेट फैक्टर इनकम, NFIA. तो अगर जीएनपी के फॉर्मूला की बात करें, जीएनपी के फॉर्मूला की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज जीएनपी, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम from abroad, right? Or we can say GDP plus NFIA, right? GNP क्या है, GDP plus net factor income earned from abroad और GDP plus NFIA. तो GNP में GDP तो इंक्लूड होगा ही होगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी इंक्लूड हो जाएगी. गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि जीडीपी एंड जीएनपी में डिफरेंस क्या है. जीएनपी में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जीएनपी में नेशनल्स आर इंपॉर्टेंट और वी कैन से सिटीजन्स आर इंपॉर्टेंट, सिटीजन्स आर इंपॉर्टेंट, राइट? वाइल कैलकुलेटिंग जीएनपी हम सिटीजन्स को ध्यान में रखते हैं कि इंडियन सिटीजन चाहे वो इंडिया में अर्न कर रहे हैं चाहे वो अब्रॉड अर्न कर रहे हैं, उनकी इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे. बट जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो यहां पर ज्योग्राफिकल एरिया, डोमेस्टिक टेरिटरी और ज्योग्राफिकल एरिया इज इंपॉर्टेंट, राइट? डोमेस्टिक टेरिटरी इज इंपॉर्टेंट और ज्योग्राफिकल एरिया इज इंपॉर्टेंट. तो ये ध्यान में रखिएगा कि जीएनपी में सिटीजन्स और नेशनल्स आर इंपॉर्टेंट और जीडीपी में ये डी यहां से आप देख सकते हैं, डी डिनोट्स डोमेस्टिक एंड एन डिनोट्स नेशनल, राइट? तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में. नाउ वी विल डिस्कस एग्रीगेट्स वन बाय वन. तो टॉकिंग अबाउट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, हमने पढ़ा जीडीपी के चार एग्रीगेट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, देन एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनडीपी एट मार्केट प्राइस. तो नाउ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो जीडीपी तो हमने पढ़ लिया, अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या है, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? सी, जब भी इकोनॉमी में व्हेनेवर goods and services are produced in an economy, ठीक है, producers required certain factors of production, कुछ factors of production की requirement होती है, ठीक है, किसी भी good and services को produce करने के लिए. तो वो factors of production क्या है, factors of production, land, labor, capital and entrepreneur.
लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होता है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई भी फैक्ट्री या कोई भी प्लांट सेटअप होगा, सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? लैंड की। देन आफ्टर द लैंड लेबर विल बी नीडेड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन, क्योंकि विदाउट लेबर तो आप प्रोडक्शन कैरी ही नहीं कर सकते, राइट। देन कैपिटल, फंड इज रिक्वायर्ड, फंड के बिना भी आप प्रोडक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। देन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर वो है जो स्टार्ट करेगा, है ना, इनिशिएट करेगा प्रोडक्शन प्रोसेस को, या कोई नया आइडिया लेकर के आएगा, राइट। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो वंस प्रोडक्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, दिस फैक्टर्स आर पेड फैक्टर पेमेंट। इन फैक्टर्स को फैक्टर पेमेंट दिया जाएगा। लैंड विल रिसीव रेंट, लेबर विल गेट वेजेस, ठीक है। कैपिटल आपने बोरो किया है किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो इंटरेस्ट विल बी पेड ओवर दैट ना, इंटरेस्ट पे करेंगे। देन एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? दीज आर द फैक्टर कॉस्ट। लैंड, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट क्या है? यही तो है फैक्टर कॉस्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये चीजें क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, दीज आर द फैक्टर कॉस्ट। तो अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज फैक्टर कॉस्ट, और इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दिस इज फैक्टर इनकम, राइट। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि व्हाट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये तो हो गया फैक्टर कॉस्ट। तो एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट थिंग्स विल बिकम क्लियर। सपोज देयर इज अ फैक्ट्री एंड इट प्रोड्यूसेस बिस्किट, ठीक है। बिस्किट्स प्रोड्यूस करती है एक फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है, बिस्किट्स प्रोड्यूस करती है। तो बिस्किट्स को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, हमें पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस, टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। तो जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर पेमेंट यानी कि उनकी इनकम रिसीव होगी। सपोज आफ्टर द प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस बिस्किट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर पैकेट आती है ₹18। 18 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है एक पैकेट बिस्किट की। अब जो एंटरप्रेन्योर है या प्रोड्यूसर है, कुछ अपना प्रॉफिट भी तो फिक्स करेगा ना। तो 2 रुपीज सपोज उसने अपना प्रॉफिट फिक्स किया, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई इसकी? ₹20। तो ये 20 रुपीज क्या है? दिस इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट, अगर हम इस लेवल पे कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी को, तो दिस विल बिकम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है हमारा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। तो ये क्या है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की, तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज सम टोटल of all income generated within an economy during an accounting year, right? During an accounting year, right? GDP at factor cost is the sum total of all income generated within an economy during an accounting year। हमने देखा जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व थे एक बिस्किट को प्रोड्यूस करने में, उनको जो इनकम जनरेट हुई, दिस इज द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर इस लेवल पे हम जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, नाउ व्हाट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इस कंपनी, इसी फैक्ट्री की बात करते हैं, अगर इसने बिस्किट प्रोड्यूस किया है तो अब ये इसको मार्केट में लॉन्च करेगी, ऐसा तो नहीं इसको प्रोड्यूस करके अपने पास रखेगी। तो जब ये अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेगी तो क्या करेगी? दिस फैक्ट्री विल यूज रोड, ये गवर्नमेंट की रोड यूज करेगी। अब जब रोड यूज कर रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करेगी, है ना, कि आपने हमारा रोड यूज किया तो हम टैक्स लगाएंगे। तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया था? 20 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी इसकी। सपोज गवर्नमेंट ने 2 रुपीज टैक्स लगा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हम
आज की डेट में क्या है, जीएसटी 2 रुपीज टैक्स लगा दिया, अब इसकी कॉस्ट क्या हो गई, 22 हो गई। अच्छा, गवर्नमेंट जो है सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो इकोनॉमी या सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होते हैं या उससे वेलफेयर इंक्रीज होता है यहाँ के लोगों का, तो गवर्नमेंट ऐसे प्रोडक्ट पर सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा आप जो ये बिस्किट प्रोड्यूस कर रहे हैं काफी न्यूट्रिशियस है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, तो हम इस पर सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं। तो सपोज 1 रुपए जो है क्या किया गवर्नमेंट ने, सब्सिडी प्रोवाइड करा दिया, तो हम क्या करेंगे, टैक्सेस को तो प्लस करेंगे बट सब्सिडी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 21। तो मार्केट में जब ये प्रोडक्ट आएगा या कंज्यूमर तक जब ये प्रोडक्ट पहुंचेगा तो ये कितने का बिकेगा, एक पैकेट कंज्यूमर तक पहुंचेगा 21 रुपीज का। तो ये क्या है, ये है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मींस कितने का प्रोडक्ट बन रहा है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, अभी वहां पे कोई टैक्स इन्वॉल्व नहीं हुआ, बट जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, जब मार्केट में प्रोडक्ट आएगा और टैक्स इन्वॉल्व हो जाएगा प्लस सब्सिडी जो है वो माइनस हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो कितने का प्रोडक्ट बन रहा है वो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और कितने का प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है वो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, राइट? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट एनडीपी। अब ये एनडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, हमें पता है जब हम ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं नेट वैल्यू पे आते हैं, तो एनडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, राइट, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट एनडीपी, ठीक है। नाउ व्हाट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, तो फैक्टर कॉस्ट तो हमने पढ़ ही लिया है, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ income generated within an economy during an accounting year excluding depreciation, right, excluding depreciation। वैसे तो जीडीपी ही है, लेकिन हम जब डेप्रिसिएशन चार्जेस एक्सक्लूड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एनडीपी। और अगर हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि इट इज द सम टोटल ऑफ नेट इनकम जनरेटेड, अगर हम नेट लिख रहे हैं तो फिर आपको डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि आप नेट ले रहे हैं, इट मीन्स कि ऑलरेडी यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड है। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, it is the market value of NDP at market price, it is the market value of all final goods and services produced within an economy during an accounting year excluding depreciation, right? मार्केट प्राइस हमें पता है, ठीक है, जब प्रोडक्ट मार्केट में आएगा उस पर टैक्सेस इंपोज हो जाएंगे, देन इट विल बिकम जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर एनडीपी की बात कर रहे हैं तो इट विल बिकम एनडीपी एट मार्केट प्राइस जब हम डेप्रिसिएशन चार्जेस जीडीपी से एक्सक्लूड कर देंगे, राइट। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस के लिए भी यही फॉर्मूला होगा, एनडीपी अगर मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम जीडीपी तो इट विल बिकम एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कर रहा है तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। यहां तक क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। जीएनपी के जो 4 एग्रीगेट्स बचे हैं, 4 कॉन्सेप्ट बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई थिंक दिस क्लास इज गेटिंग टू लेंथी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।